टैक्स सीजन आते ही एक नाम है जो बार बार सुनने को मिलता है, फॉर्म 16। तो आखिर ये है क्या, और क्या ये सच में उतना ही जरूरी है जितना लोग कहते हैं? चलिए आज इसी की गुत्थी सुलझाते हैं, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या फॉर्म 16 सच में टैक्स भरने का सबसे जरूरी दस्तावेज है? इस पूरी बातचीत के आखिर तक इसका जवाब तो मिल ही जाएगा, और साथ ही इसे लेकर जो भी उलझने हैं वो भी दूर हो जाएंगी। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से कि ये फॉर्म 16 आखिर है क्या। इससे किसी की भी साल भर की कमाई और उस पर लगे टैक्स का पूरा कच्चा चिट्ठा कह सकते हैं। तो ये एकदम आसान भाषा में समझें, ये एम्प्लॉयर की तरफ से मिलने वाला एक सर्टिफिकेट है। ये इस बात का पक्का सबूत है कि एक कर्मचारी की सैलरी से जो टैक्स काटा गया वो सही सलामत सरकार तक पहुंच गया है। टीडीएस का मतलब ही है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब सैलरी मिलने से पहले ही उसमें से टैक्स कट जाता है। ये सरकार के लिए टैक्स इकट्ठा करने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। प्रोसेस बहुत सीधा सा है। इसे कंपनी यानी एम्प्लॉयर जारी करता है और ये कर्मचारी को मिलता है। और ये मिलता कब है? हर साल, आमतौर पर जून तक, जो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की डेडलाइन से ठीक पहले का समय होता है। और बस यही वजह है कि आईटीआर फाइलिंग में इसकी इतनी ज्यादा अहमियत है। अच्छा, तो अब थोड़ा और डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि इस फॉर्म 16 के अंदर आखिर होता क्या है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि ये दो हिस्सों में बटा होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। और हाँ, दोनों की अपनी अपनी जगह बहुत इंपॉर्टेंस है। और यहाँ इन दोनों के बीच का फर्क बहुत अच्छे से दिखता है। पार्ट ए को एक तरह की समरी समझ सकते हैं। इसमें कर्मचारी और कंपनी दोनों की बेसिक जानकारी होती है, नाम, पता, पैन, टैन नंबर, ये सब। और सबसे ज़रूरी, इसमें हर तिमाही में सैलरी से कटे और सरकार के पास जमा हुए टैक्स का हिसाब होता है। वहीं पार्ट बी जो है वो है असली खेल। ये सैलरी का पूरा पोस्टमार्टम है, मतलब बेसिक सैलरी कितनी, एचआरए, एलटीए जैसे अलाउंस कितने मिले और प्रोफेशनल टैक्स जैसे डिडक्शंस कितने हुए। साथ ही चैप्टर वीआईए के तहत जो भी कटौतियां क्लेम की गई हैं, जैसे 80 से 80D, वो सब इसी में मेंशन होती हैं। और इन सब को मिलाकर ही कुल टैक्सेबल इनकम निकलती है। ठीक है, तो अब ये तो समझ आ गया कि फॉर्म 16 क्या है और इसमें क्या क्या होता है। पर असली सवाल तो ये है कि आखिर ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्यों इसकी इतनी बात होती है? तो इसका जवाब छिपा है इसके दमदार इस्तेमाल में। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा, ये इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइलिंग को एकदम मक्खन जैसा आसान बना देता है। सारी जरूरी जानकारी जैसे कि कुल आय और टीडीएस सब कुछ पहले से ही इसमें दिया होता है। दूसरा, ये इनकम का एक बहुत ही मजबूत और भरोसेमंद प्रूफ है। जब भी कोई लोन, वीजा या क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करता है तो बैंक और दूसरी संस्थाएं इसी डॉक्यूमेंट पर भरोसा करती हैं। और हाँ, एक बात जानना बहुत जरूरी है। अगर किसी कंपनी ने अपने कर्मचारी की सैलरी से 1 रुपया भी टैक्स काटा है तो उसे फॉर्म 16 देना ही होगा। ये एक कानूनी जिम्मेदारी है, कोई एहसान नहीं। अगर कोई कंपनी ऐसा नहीं करती है तो इसकी शिकायत की जा सकती है और उन पर पेनल्टी भी लग सकती है। ठीक है, तो हमने काफी कुछ समझ लिया है। चलिए एक बार फटाफट से उन मेन पॉइंट्स पर नजर डालते हैं जो बिल्कुल याद रखने वाले हैं। तो निचोड़ ये है, फॉर्म 16 किसी भी वेतनभोगी कर्मचारी की सैलरी और उस पर चुकाए गए टैक्स का ऑफिशियल प्रूफ है। इसके 2 हिस्से हैं, पार्ट ए जिसमें टीडीएस का हिसाब होता है और पार्ट बी जिसमें इनकम और डिडक्शन का ब्यौरा होता है। आईटीआर भरने के लिए ये बहुत ज़रूरी है और लोन जैसी फाइनेंशियल ज़रूरतों के लिए एक पावरफुल डॉक्यूमेंट है। वाकई छोटा पैकेट बड़ा धमाका। तो अब जब फॉर्म 16 की कहानी इतनी साफ हो गई है तो सवाल उठता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। क्या इस जानकारी का इस्तेमाल आईटीआर खुद फाइल करने में किया जा सकता है या फिर टैक्स प्लानिंग को और बेहतर बनाने में? सीखना एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और अपने फाइनेंस पर कंट्रोल रखना हमेशा फायदेमंद होता है।